एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कश्मीर को 500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी मिली है जो तारीखी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सनती पॉलिसी बाकी मुल्क से बेहतर है। एलजी ने श्रीनगर में सरमायाकारों के एक प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने इस प्रोग्राम में मुल्क के साथ साथ मुत्तहिदा अरब इमारात के मंदूबीन की मौजूदगी पर खुशी का इजहार किया। एलजी ने कहा कि पिछले 9 बरसों में मुल्क में एक बड़ी तब्दीली आई है और अब पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की आवाज सुनाई दे रही है। हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान ताल्लुकात में भी साल 2015 से बेहतरी आई है। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि कुछ लोगों का ख्याल था कि गैर मुल्की सरमायाकारी में ताखीर हो रही है, लेकिन ये हमारी वजह से नहीं हुआ है। साल 2019 से पहले ये नाकाबिल तसव्वुर था कि किसी को जम्मू कश्मीर में जमीन मिलेगी। एलजी ने यकीन दिलाया कि ज़राई ज़मीन जम्मू कश्मीर के लोगों की है और हमेशा रहेगी। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने अपने खिताब में कहा कि जम्मू कश्मीर में 300 नए सयाहती मकामात की निशानदही की गई है। उन्होंने कहा कि जब हम जम्मू और कश्मीर के बारे में सोचते हैं तो हमें तशद्दुद के अलावा भी सोचना चाहिए। सुबह ही मैंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक दिन है और आज 500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस हुआ है। तो एक नई शुरुआत हुई है। जो इंडिया और यूएई बिजनेस काउंसिल है उसके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उसके कई सीनियर मेंबर्स, यूएई के कई इन्वेस्टर्स, कुछ देश के भी लोग आए हुए थे। उनसे अच्छी चर्चा हुई है। पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, एलाइड सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी में, एजुकेशन में, इंडस्ट्री में और एजुकेशन। मुझे लगता है कि जो चर्चा हुई, मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से पिछली बार मैंने कहा था कि हमारा माल बनाएगा तो खुश रहते, ये भी हकीकत में आने वाले दिनों में तब्दील होगा। और एक कोशिश हम कर रहे हैं कि एक अच्छा इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट का यहाँ बने, देसी भी विदेशी भी। और ये एक नए प्रकार का कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स में आया है इसके कारण। और मैं समझता हूं कि इससे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, जम्मू कश्मीर में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और मुझे लगता है कि शांति विस्थापित हो। अच्छी शुरुआत हुई है, लेकिन अभी काफी लंबी दूरी हमें तय करनी है। और मैं पूरी तरह से मुतमईन हूं कि भारी मात्रा में एफडीआई भी और देश का इन्वेस्टमेंट भी कश्मीर में आएगा और बाकी राज्यों की तरह यहाँ भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पीक पर पहुंचेगा। Our partners who are with me here today, they are all of looking forward to expand their business wing in this part of the world. So let us hope we will be having more interaction in that part. I listened today what Kashmir has to offer for us as businessmen, and there are a lot of opportunity for us to explore. Inshallah, it will be working soon in benefit of both countries. So, which particular sectors do you think are interested in? Well, here today as various sectors there, which was explained today by the Honorable Secretary. Me as Sharaf Group, we are in logistics and warehousing and that part of the business and railways. The other partners are there in pharmaceutical, they are in multi-driven business. So everybody will select his part of interest of the business. What do you intend to invest in? My initial plans is to explore the possibility of the ICDs and container stations and railway links to that stations and warehousing. Can you please introduce yourself? I am Major General retired Sharafuddin Sharaf. I am the chairman of UIBC India chapter and the vice chairman of UIBC UAE chapter. सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने पार्लियामेंट में कश्मीर की सूरत हाल को लेकर दिए जाने वाले बयानात को अफसोसनाक करार दिया। उनका कहना है कि कश्मीर की सूरत हाल पार्लियामेंट में दिए जाने वाले बयानात के बरक्स है। उन्होंने बताया कि गुजरात से आए हुए ठग को सिक्योरिटी फराहम करके उसको वीआईपी सुलूक दिया जाता है। तारेगामी ने कहा कि इंतखाबात वक्त की अहम जरूरत है और इसीलिए हाल ही में सियासी जमातों के एक वफ्द ने ईसीआई से मुलाकात की। तारेगामी ने कुलगाम में वर्करों से भी खिताब किया। और हम समझते हैं कि
किस कदर अफसोसनाक है, एक तरफ पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर यही कहा जाता है क्या अब अमन व अमान है, सूरत हाल बेहतर है, और लेकिन दूसरी तरफ ऐसे जो जालसाज है उनका खैर मकदम भी किया जा रहा है, उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है। और यहाँ भी रोजगार के बारे में बहुत कुछ आज तक कहा गया। 2019 के बाद जम्मू को रोजगार मिलेगा, वहाँ के बच्चों को, बच्चियों को, कश्मीर के नौजवानों को, लेकिन अभी मुद्दत के बाद एडवर्टीजमेंट हुआ और वो भी एक दागदार कंपनी को के हवाले किया गया। हमारे बच्चों ने एहतजाज किया तो एहतजाज में लाठी चार्ज मिली, और पहली बार अब जम्मू वालों को गिला नहीं है, क्योंकि पहले कश्मीर पर लाठी चार्ज हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू को भी शामिल होना पड़ा लाठी चार्ज में। पॉलिटिकल पार्टीज का एक वफद भी मिला इलेक्शन कमीशन से, और यही दरखास्त की गई वहाँ कि पूरे मुल्क में एक ही खत्ता बचा है जहाँ असम्बली नहीं है 2018 से। ये अफसोसनाक भी है और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के बिल्कुल मुतरादिफ है, खिलाफ है, और इसी वजह से हमारी मांग यही रही है वहाँ भी हमारे रहनुमाओं ने कि जम्मू कश्मीर में आवाम के पास कोई दरवाज़ा नहीं है जहाँ वो अपनी मुश्किलात का इजाला, मुश्किलात को पेश कर सके और राबिता रख सके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अफसरों का राज है, वो आवाम के मसाइल को, आवाम के दुख दर्द को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, समझते नहीं हैं। जिला बांडीपुरा के इंदरकोट सोनावारी इलाके में जहनी तौर पर माजूर शख्स की लाश मिली है। पुलिस ने तिब्बी और कानूनी कार्रवाई के लिए लाश को सुमल अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस एहलकार ने मुतवफ़ी की शिनाख्त इशफाक अहमद, वल्द फारूक अहमद साकिना विजपारा हाजन के तौर पर बताई है। तमाम कानूनी कार्रवाई के बाद लाश को अहल खाना के सुपुर्द कर दिया गया। जिला रामबन के रक्सर सिंगलदान में गुज़िश्ता माह जमीन के खिसकने से 16 मुतासरा कुंबे टेंटों और लोगों के घरों में रहने पर मजबूर है। यहां मजीद कुछ और मकानात को नुकसान पहुंचा है। हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि मुतासरीन को जल्द आर्जी घर मुहैया कराए जाएंगे। इस बीच सियासी जमातों से वाबस्ता अफराद भी मुतासरीन की मदद को सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिला रामबन यूनिट भी मुतासरीन के साथ इजहार हमदर्दी करने पहुंची। उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से मुतासरीन की फौरी मदद की अपील की है। मैं तो समझता हूँ यही कि आज तक जो हमारे साथ किया वो तो फर्स्ट इनिशिएटिव उन्होंने लिया, इनको टेंट वगैरह दिए, लेकिन आज के दौर में 1 महीना गुजरने के बावजूद भी इनको किसी ऐसी महफूज जगह पे मुंतकिल नहीं किया गया। हालांकि गवर्नमेंट ने ये यकीन दहानी कराई थी। हमारे डीडीसी काउंसलर यहाँ पे आए, डीडीसी चेयरपर्सन यहाँ पे आए थे, उन्होंने यहाँ पे कहा था कि फिलफोर जो है इनको किसी महफूज मकाम पे जो है हम इनको रिहेबिटेट करेंगे, इनको कोई जमीन का चपा दिलवाएंगे। लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारे पॉलिटिकल बातें जितनी भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं तो वो नाकाम है इस चीज को। जैसा कि आप सब लोगों इससे वाकिफ है कि एक लैंड सीकिंग का जो सिलसिला यहाँ पे चला, उसके बाद यहाँ पे कम से कम जो 15 से 16 फैमिलीज जो यहाँ पे जिनको रिहेबिलिटेट करना जो है एक चैलेंज उस वक्त इंतजामिया के सामने बना था। हम उस वक्त भी यहाँ पर लगातार आते रहे, उसके बाद आजाद साहब ने भी यहाँ का विजिट किया और आज फिर हम उनकी डायरेक्शन पे यहाँ पे आए। मैं इंतजामिया का जरूर कुछ चीज़ों में उनकी सराहना करूंगा कि इमीडिएटली इनिशियली उन्होंने बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की, लेकिन एक परमानेंट रिहेबिलिटेशन प्रोसेस इन फैमिलीज के लिए जो है वो अभी तक हमें कहीं दिख नहीं रहा है। आने वाली नस्लों में किताब के तस्वुर को मकबूल बनाने के लिए गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी डोडा ने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है, जिसके तहत अदीबों और क़ारीन की बातचीत का प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर अदीबों ने बहैसियत शायर अपने तजुर्बात के बारे में तफसील से बताया। इस मौके पर सामईन में क़ारीन और तलबा में भी शामिल थे। एक स्कॉलर ने दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगियों की तश्कील में किताबों की अहमियत पर बात की। इस मौके पर कुछ तलबा ने मोबाइल पर दस्तियाब मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में सवालात उठाए, जिसका इत्मीनान बख्श जवाब दिया गया।
हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने हमें बहुत चीज़ें सिखाई। उन्होंने हमें कहा कि आप अपनी स्टडीज़ को कैरी करें, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, हर एक चीज़ बताई। तो हमें उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा पढ़े और हर एक बच्चा लाइब्रेरी ज्वाइन करे। लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो हर कोई लाइब्रेरी आए, पढ़े। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, जो करना चाहते हैं करें, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ के जितने भी शौरा हजरात हैं उनको हमने बुलाया था यहाँ पे, और उन्होंने अपने अपने ये मकाले रखे। उसके बाद उनके साथ इंटरेक्शन हुई बच्चों की, और इस सेशन में तकरीबन 8 से 10 शौरा हजरात यहाँ थे। उन्होंने अपने पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में भी बोला। कुपवाड़ा जिले के गाछामा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मीर सफीउल्लाह की क़यादत में एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर दर्जनों वर्करों ने पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को खैरबाद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मीर सैफुल्लाह ने उनका वालहाना इस्तेमाल किया। इस मौके पर मीर सैफुल्लाह ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें ताकि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पर सरकार बना सके। मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का इफ्तिताह किया। मनोज सिन्हा ने अपने खिताब के दौरान कहा कि पिछले साल 3 लाख से ज्यादा सयाह इस गार्डन में आए थे और मुझे उम्मीद है कि इस साल सयाहों की आमद सबसे ज्यादा होगी। एलजी ने कहा कि वजीर आजम की क़यादत में जम्मू कश्मीर तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है और मुझे उम्मीद है कि तमाम शोबे तरक्की करेंगे और कश्मीर की नई नस्लें एक नया कश्मीर देखेंगी। इस साल ट्यूलिप के बाग में मुख्तलिफ अक़साम के 16 लाख से ज्यादा ट्यूलिप्स खिलेंगे। ट्यूलिप गार्डन में फूलों की 68 अक़साम के अलावा पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा फूल नुमाइश करने के लिए रखे गए हैं। इस साल बाग के 175 मीटर तवील वाटर चैनल और एक फवारा नस्ब किया गया है जो सयाहों की दिलचस्पी का सामान होगा। और इसके अलावा बाग में एटीएम, वॉशरूम्स और सयाहों की सहूलत के लिए वाटर शेल्टर्स दस्तयाब हैं। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन खुल रहा है। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्यूलिप्स को आप देख सकते हैं कि 1.5 मिलियन ट्यूलिप्स जो है वो यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। बाहर से लोग आ रहे हैं, काफ़ी खुशी यहाँ पे सयाहों में भी पाई जा रही है। जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी काफ़ी खुश है और टूरिज्म से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं उनमें भी खुशी पाई जा रही है। आज इस ट्यूलिप गार्डन की यहाँ पे जो है वो इनाग्रेशन हो गई है और यहाँ पे अब लोकल के साथ साथ जो फॉरेन टूरिस्ट है, जो स्टेट से बाहर के टूरिस्ट है वो यहाँ पे आ रहे हैं, काफ़ी खुश नज़र वो आ रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने कुछ टूरिस्टों से, सयाहों से बात की तो जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस ट्यूलिप गार्डन को कितना कैसे देखते हैं और कितना वो खुश है। जी, आपका नाम? मैं डॉक्टर किरण शर्मा जी। आज आप यहाँ पे आए हैं, ट्यूलिप गार्डन खुला है तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और मैं स्पेशली इसके लिए आई हूँ। कल ही आई हूँ मैं जम्मू से और इससे सुंदर जगह कहीं भी नहीं मुझे लगती है और लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। मैं अमेरिका रही एक पीरियड में बेटे के पास, तो वहाँ मैं एनजीओज़ में भी काम किया और वहाँ भी ट्यूलिप गार्डन्स वगैरह सारे देखती थी। पर मुझे कश्मीर जितना सुंदर और कश्मीर के लोगों जितनी सुंदर, जो जितने दिल के सुंदर है वो कहीं भी नहीं लगे, चाहे वो अमेरिका हो तो चाहे कोई भी जगह हो। तो मैं चाहती हूँ यहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए, एक्सप्लोर करें, लोगों का कल्चर देखें। हमारा कल्चर जो सबसे रिचेस्ट कल्चर है और यहाँ की मेहमान को कौन सी चीज़ यहाँ पे ऐसी खास है जो दूसरी चीज़ों को इसको अलग थलग बनाती है? कश्मीर प्यार, यहाँ के लोगों में भरपूर प्यार है इन लोगों में। ये दिल से लोगों की सेवा करते हैं, दिल से लोगों को चाहते हैं और बहुत इनोसेंट लोग हैं ये लोग, दिल के सच्चे। मेरा यही मैसेज रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग से कश्मीर आएँ और देखें इन लोगों को, ही कितने इनोसेंट लोग हैं, कितने अच्छे हैं, खातिरदारी में कितने आगे हैं, हॉस्पिटलिटी में कितने आगे हैं। क्राइम रेट बहुत कम है यहाँ, 0, और हर चीज़ में आगे हैं यहाँ के लोग और पढ़ाई में आगे हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास है यहाँ। कल्चर यहाँ का मेंटेन रखा हुआ है इन लोगों ने, अपना पढ़ाई में बड़े दूर दूर तक इन्होंने नाम रोशन किया हुआ और मैं चाहती हूँ कि ये ज़्यादा एक्सप्लोर हो कश्मीर, लोगों को पता चले कश्मीर को एक उस नाम से जाने लोग कि वहाँ कितनी मोहब्बत है, कितने अच्छे लोग हैं, कितना भाईचारा है और सबसे अच्छा है मुस्लिम हिंदू भाईचारा। जो लोग जो देखा है हमने, बचपन से देखा, बूढ़े हो गए हम, तो वो चीज़ कहीं भी नहीं है।
कहीं भी नहीं, इंडिया से बाहर भी नहीं है वो चीज़ जो कश्मीर में है। जितने भी मुगल गार्डन्स हैं और चश्मा शाही बटन का गार्डन और उसी में ये सराज बाग कहलाया जाता था पहले, तो यहाँ के सारे फूलों को एक कलर्ड बुक जो निकाली थी, तो ये दर्शाता कि मेरा जो मोहब्बत है नेचर के लिए और जो खासियत है कश्मीर की, चाहे वो कल्चर को लेके हो, डांस को लेके हो, फूलों की खूबसूरत वादी के हवाले से हो, वो बरकरार रहनी चाहिए। तो इसमें सोशल हार्मनी है और जो मैसेज हमारे शेखुल आलम नून ऋषि ने दिया कि अन पोछतेली पोशी, वो कितनी बड़ी बात आज से 600 साल पहले कह गए हैं। तो क्या हम उनकी ट्रेडिशंस को, उनके बताए हुए रास्ते को जिंदा रख पाएं? तो उसके लिए हम सभी को जितने भी कदम हो सकते हैं एक दूसरे को हमने साथ में लेकर के इस पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को भी बचा के रखना। और ये फूलों की जो वैरायटी हम देख रहे हैं, चाहे वो टुलिप के हवाले से हो, चाहे बादामवारी में अभी हम होके आए हैं, वो जो खूबसूरती है जो बरकरार रहनी चाहिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो प्लास्टिक है या जो दूसरे वेस्ट है, जैसे अच्छन में भी हमें कहीं दिखता है, वो चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट करनी है। और जो विकर बिलो बास्केटरी है, कांगड़ी है, वो नंदा गब्बा है, पेपर माची है, जो जहाँ के इको फ्रेंडली आर्ट है उसको जिंदा रखें। जिस तरह से आपने देखा कि इनका भी यही कहना है कि यहाँ पे जो है वो सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस गार्डन में सारे लोग खुश नज़र आ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे हालात जो है वो पुरअमन रहे और इसी तरह जो ये बाग है इसी तरह खिलते रहे और लोग इन बागों का आनंद लेते रहें। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नेहरू युवा केंद्र बारामुल्ला की जानिब से शबीर अली मेमोरियल स्कूल खनपेट सिंहपुरा पटन में G20 और Y20 पर मबनी जिले सतह के नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम का इनकाद किया गया और इस प्रोग्राम में DDC चेयरपर्सन बारामुल्ला सफीना बेग ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि जिले सतह के नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट हिंदुस्तान की G20 सदारत से मुतल्लिक जानकारी और उसके फवायद के बयान किए। उन्होंने मजीद कहा कि G20 का ग्रुप बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी ताउन का सबसे बड़ा फोरम है। ये तमाम बड़े बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी मसाइल पर आलमी फन तामीर और गवर्नेंस की तश्कील और मजबूती में अहम किरदार अदा करेगा। चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामुल्ला और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। चेयरमैन एहसान फाउंडेशन राही रियाज ने नेहरू युवा केंद्र के प्रोग्रामों और सरगर्मियों के बारे में बताया। काफी तादाद में नौजवानों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। बच्चों ने खुशी का इजहार किया। हुआ हमारा G20 Y20 के हवाले से। अगर ये हेडक्वार्टर पे होता तो शायद इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिलती, लेकिन ये एक इंटीरियर्स में हुआ है और इलाके की हालत भी मैंने देखी और आई एम वेरी हैप्पी। और इन दोनों ऑफिसर्स को मुबारकबाद करती हूँ कि इन्होंने ये वेन्यू चुना इस प्रोग्राम। शोरा आफाक झीले वुलुर किनारे पर आबाद कन्यारी गांव मुख्तलिफ बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कन्यारी सोनावारी जिला बांडीपुरा का आखिरी गांव है जहां 200 से जायद कुंबे अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। इस गांव में बेशतर आबादी गुर्बत और समाजी पसमानदगी की शिकार है। पेश है साजिद रसूल की खास रिपोर्ट। कन्यारी गांव सोनावारी इलाके का आखिरी गांव है जो कि जिला बारामुल्ला और बांडीपुरा के सरहद पर वाक़ है। इस गांव में दाखिल होते ही धूल मिट्टी से भरी सड़कें आपको इस गांव में बुनियादी सहूलियात की अक्कासी करती नजर आएंगी। गुज़िश्ता कई वर्षों से ये लोग मुख्तलिफ मसाइल से दूचार हैं। अगरचे इंतजामिया ने यहाँ बिजली और पानी की सहूलियात आवाम तक पहुँचाई है, लेकिन इस इलाके की आबादी दीगर मुतादिद बुनियादी जरूरियात से आज भी महरूम है। गवर्नमेंट वन तो वो लुकमा बनान बाथरूम दिवान कहें। गवर्नमेंटस अपील कर दियो ये बस्ती अंद बंड बसो ये ताकि रोज रोजगार तो वलरस ताकि वलरस मज गाड़ करान गाड़ करान सेख खालान रोज ये वलरस अंद शिकार पन हेकान बेकि जाए शिफ्ट कर कहें गोस बंड अंद गसन बसो ये। कन्यारी गांव के बेशतर आबादी माहीगिरी के शोबे से वाबस्ता है। साल 2014 में कश्मीर में आए सैलाब से ये गांव पूरी तरह से मुतासिर हुआ था, जिसके असरात आज भी यहाँ नमूदार हैं। वुलर झील के बिल्कुल किनारे आबाद इस बस्ती को दूसरी जगह मुंतकिल करने की बात कही गई थी, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर आज तक इसका कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया और इस ताखीर की वजह से इलाके के लोगों को मुख्तलिफ बुनियादी सहूलियात से महरूम होना पड़ रहा है। लोग अपने बच्चों और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद है। कम से कम हिसाब रोजा इंसान मज बस मकान बनावा रोड ये पाने रोड ती पाने
गली गली रोड रोड कह चीज सी जिंदगी बर्बाद बसा वतन कार तमन गाड़ गाड़ तय कार करान बेक जाए हेकान नम गि कहें तन नबर बंद बसा ये बनावा कह दिवान बना दिल दिवान कहें बनान दिवान कहें करो क्या तो अ रोड बाकी बाकी काम आन इंसान मन सी जिंदगी ती ठीक। न्यूज 18 ने सिलसिले में बांडीपुरा के असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट से बात की। इनका कहना है कि इंतजामिया ने इस बस्ती को दूसरी जगह मुंतकिल करने का फैसला किया है। मुतबादिल अराजी की निशानदही भी की गई थी, लेकिन वो अराजी जंगलात के जुमरे में आती थी, जिसकी वजह से इस मसले में मजीद ताखीर हो गई। इन्होंने कहा कि मुतल्लका तहसीलदार को नए सिरे से इस बस्ती के लिए कोई मुतबादिल अराजी की निशानदही करने की हिदायत दी गई है और जल्द ही इन्हें वहाँ रीलोकेट किया जाएगा। इस बात की इन्होंने यकीन दहानी कराई है। न्यूज 18 के लिए साजिद रसूल की रिपोर्ट।